बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज यानी 22 जून को वाशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा ज़बरदस्त और डिटेल्ड कालम लिखा है। उसके अहम नुकात 10 जो बड़े नुकात हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस जो कालम है ये इमरान ख़ान साहब का, इसकी जो हेडिंग है, कैप्शन है जो इसका दिया गया है वो ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए शराकतदार बनने के लिए तैयार है, लेकिन अब पाकिस्तान अमरीकी अड्डों की मेज़बानी नहीं करेगा। ये है वो कैप्शन जो हेडिंग दी गई है इस आर्टिकल को वाशिंगटन पोस्ट में। इसका पहला पॉइंट जो है वो ये है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने लिखा कि अब जब अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम मज़ीद तनाज़ात से बच जाएं। यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि अब जब सारी फ़ौजें वहाँ से निकल रही हैं, अमरीकी भी और इत्तहादी भी, तो हम ये चाहते हैं कि मज़ीद कोई तनाज़ा हम ना खड़ा कर दें या किसी की वजह से भी कोई नया तनाज़ा जन्म ना ले। फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इंतहाई वाज़ेह अंदाज़ में, ये बहुत अहम है इस पूरे कालम में, कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक तरफ अमेरिका को बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है और दूसरी तरफ तालिबान को भी, जो अफ़गान तालिबान हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने दूसरा जो अहम पॉइंट इसमें लिखा है वो ये है कि हम अफ़गानिस्तान में किसी की तरफ से भी कोई भी फ़ौजी कब्ज़े की मुखालफत करते हैं। यानी जंग के ज़रिए जो इक़्तिदार पर काबिज़ होने की कोशिश है वो किसी तरफ से भी हो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान उसको डिस्करेज करता है और उसकी मुखालफत करता है। तीसरी अहम तरीन बात जो इस पूरे कॉलम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से वाशिंगटन पोस्ट में की गई है वो ये है कि तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाए। चौथी बात यह है कि माजी में हमने एक अफ़गान पार्टी को दौरान लड़ाई पसंद किया और ये एक बड़ी गलती थी। यानी जब लड़ाई हो रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर तो हमने तालिबान को सपोर्ट किया, अफ़गान तालिबान को। तो वज़ीर आज़म ख़ान साहब का कहना है कि वो एक बड़ी गलती थी, हमने अब उससे सीखा है, माजी से हम सीख चुके हैं और वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए यही आर्गूमेंट वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा दिया और कहा कि अफ़गानिस्तान में जो पार्टीज़ इस वक्त मौजूद हैं, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल हैं, एथनिक हैं, उसमें हमारा कोई फेवरेट नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें इंतहाई वाज़ेह अंदाज़ में वाशिंगटन पोस्ट के इस कालम में अपने में लिखा है कि हमारा कोई फेवरेट इस वक्त अफ़गानिस्तान में नहीं है। अफ़गानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब भी किसी क़ुव्वत ने अफ़गानिस्तान के बाहर से आकर या बाहर बैठकर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहा है वो हमेशा नाकाम हुई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने यह भी कहा इसमें कि जो मकामी क़ुव्वतें हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, तमाम क़ुव्वतों को यकजा करके हुकूमत दी जानी चाहिए, उसी सूरत ये हुकूमत चल जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान की जंग में, अमेरिका की जो जंग थी उसमें कूद कर गलती की। 70,000 जानें पाकिस्तानियों की हमने कुर्बान की, 150 अरब डॉलर हमने कुर्बान किए और अमेरिका ने हमें क्या दिया? अमेरिका ने सिर्फ 20 अरब डॉलर दिए इस पूरे अरसे में। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने यह भी कहा कि अमरीकी जंग में कूद कर जब हम 70,000 जानें कुर्बान कर रहे थे और साथ साथ हम 150 अरब डॉलर कुर्बान कर रहे थे, उस वक्त हमारी सहाफ़त, हमारी सियासत, हमारी सियाहत और हमारी सरमायाकारी भी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में यानी तमाम इदारे जितने भी थे वो सारे के सारे हिट किए। ख़ुसूसन जो उन्होंने ज़िक्र किया वो सियाहत का और सरमायाकारी का ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में इनको बहुत ज़्यादा हिट किया गया। एक तरफ हम जानी नुकसान करवा रहे थे, माली नुकसान करवा रहे थे और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी थी, जो सियाहत आनी थी, जो टूरिज़म आना था, वो भी हम ख़त्म करवा बैठे। फिर वज़ीर आज़म ख़ान साहब कहते हैं कि अमरीकी ड्रोन हमले, अमरीकियों ने जब पाकिस्तान से ड्रोन हमले किए उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत ने जन्म लिया। पाकिस्तान में TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्म लिया और उसने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ख़ुदकश धमाके किए। ये वज़ीर आज़म साहब ने इसके अंदर लिखा है। और साथ ही उन्होंने वो जो 2004 का एक वीडियो क्लिप भी उनका सामने आता है नेशनल असम्बली में,
उसमें खान साहब कहते होते थे कि अफ़गानिस्तान में जो मसला है उसका कोई फ़ौजी हल नहीं है। और तब से वो खान साहब 2004 से कह रहे हैं, फिर 2010, 11, 12 की ट्वीट्स भी अब सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा था कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। वही इमरान खान साहब ने अब दोबारा बात की है और कहा है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अमरीकी ख्वाहिश पर हमने शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौज भेजी जिससे 10 लाख लोग बेघर हुए। और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि इस जंग में जितने सिक्योरिटी एहलकार हमने शहीद करवाए हैं, यानी पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में, अमरीकी जंग में जितने सिक्योरिटी एहलकार शहीद करवाए हैं, उतने फ़ौजी अमरीका के अफ़गानिस्तान और इराक़ दोनों में मिलाकर नहीं मारे गए जितने लोग, जितने सिक्योरिटी एहलकार हमारे शहीद हुए हैं। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 मिलियन अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं। अगर मज़ीद जंग हुई, कोई सिविल वार चली, कोई इक़्तिदार की जंग चली, तो ये मुहाजिरीन मज़ीद बढ़ जाएंगे हमारे बॉर्डर के ऊपर, हमारे ऊपर प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, तो ये जो मुहाजिरीन हमारे पास हैं इनको भी वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। और अड्डे देने की बात जो है, जो हेडलाइन भी लगाई गई इस आर्टिकल की, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी जो HBO को इंटरव्यू दिया उसके अंदर भी वज़ीर आज़म खान साहब ने कहा कि हम अड्डा किसी सूरत अमेरिका को कोई अड्डा नहीं देंगे, पाकिस्तान की फ़िज़ाई या ज़मीनी हदूद नहीं देंगे। अब इसमें वज़ीर आज़म खान साहब कहते हैं कि अगर हमने अड्डे दे दिए अमेरिका को तो दहशतगर्द हमसे इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे और 20 साल के अंदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ा मज़ा आया ये लाइन पढ़ के वज़ीर आज़म खान साहब के, ये जो वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल है। खान साहब ने कहा कि अमेरिका में कहता है कि जी अड्डे दो, अब 20 साल आप और आपके इत्तहादी वहाँ रह कर जो नहीं कर सके वो हमारे मुल्क में बैठ कर यहाँ से ड्रोन उड़ाकर वहाँ हिट करके आप क्या ले लेंगे, अब क्या कर लेंगे। यानी 20 साल अब ग्राउंड पे मौजूद रहे, वहाँ आप कुछ नहीं कर सके अफ़गान तालिबान का या बाकी लोगों का। अभी आप कहते हैं कि जी हम यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान में, हमें अड्डे दिन यहाँ से हम उड़ा के हमले करेंगे और वहाँ दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। तो वज़ीर आज़म खान साहब ने कहा है कि ये हमारी बेसिस इस्तेमाल करके आप कैसे जीत जाएंगे जबकि आप 20 साल में वहाँ ग्राउंड पर मौजूद होते हुए हारते रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी क्रेडिट दोबारा क्लेम किया, जो पाकिस्तान का क्रेडिट है, कि हम अफ़गान तालिबान को टेबल टॉक पर लाए हैं। ये पाकिस्तान का क्रेडिट है। जो निगोसिएशंस चल रही हैं अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से, उसमें जो पाकिस्तान का क्रेडिट है पूरी दुनिया मानती है, वो ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को बातचीत पर आमादा किया। और इस आर्टिकल में भी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने अफ़गान तालिबान को इस बात पर आमादा किया कि वो अमेरिका समेत तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके साथ बातचीत करे। आखिरी पॉइंट जो है, जो अफ़गानिस्तान का हल बताया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस आर्टिकल में, वो ये है कि माशी राब्ते कराए जाएँ अफ़गानिस्तान के साथ, इलाकाई तिजारत के मौक़े पैदा किए जाएँ और एक मकामी मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए। ये 3 चीज़ें उन्होंने कहीं। उन्होंने कहा कि माशी राब्ते बनाए जाएँ अफ़गानिस्तान के, इलाकाई तिजारत का मौका दिया जाए और साथ साथ मकामी मुश्तरका हुकूमत भी बनाई जाए, तो अफ़गानिस्तान में अमन व अमान आ सकता है। और साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस वक्त हमारा और अमेरिका का मफाद मुश्तरक है। हम दोनों अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम, अफ़गानिस्तान में अमन और सुकून चाहते हैं और हम दोनों को एक दूसरे के मामलात को समझते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये थे 10 अहम नुकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो वाशिंगटन पोस्ट में आज 22 जून को जो कॉलम लिखा उसके 10 अहम नुकात थे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।